Good evening, every student. Good evening, very very good evening, every student, all student and all my champions. ଆଜି ଇଂଲିଶର ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାଇଥିଲା କ'ଣ ଆର୍ଟିକଲ ଯାଇଥିଲା ଭର୍ବ ଯାଇଥିଲା ତ ଆଜି ଆସି ତମର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଚେପ୍ଟର ଆଜି ପୁରା କ୍ଲିୟର କରିବା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଚେପ୍ଟର ରେ ଯାହାର ବି ଯାହା କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆଜି ଏଇ କ୍ଲାସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କ୍ଲିୟର ହେବ। आफ्टर वाच दिस वीडियो और या दिस क्लास ए क्लास देखा पर आपण मानकर आउ से डाउट रहइबो ना हला। सो फर्स्ट हम सेंटेंस আজি आरंभ करबा डेरी करियानी हला। सेंटेंस बाबद रे के कोन केते जानि छी कोन कहा कोइ जे सेंटेंस केमति गठित होय कोन कोन नै गुटे सेंटेंस गठित होय के कोन जानि छी। देखो सेंटेंस दो सेंटेंस बाबद रे कोन देखो मु तीनटा तमरो नै जे ग्रुप ऑफ वर्ड तीनटा तमरो मु नै जे ग्रुप ऑफ वर्ड बिकॉज ये सैटिस्फाइड हेइनी बा प्रूफ हेइनी दैट ए थ्री ए तीनटा देखो सेंटेंस बोली सैटिस्फाइड हेइनी कि कोन से प्रूफ हेइनी। सो मो कॉल कहली ग्रुप ऑफ वर्ड काई कहली देखो से कहि छी देखो लाइफ आवर ट्रीज आर ओके नेक्स्ट नॉलेज अस गिव्स बुक ओके नेक्स्ट सिटी कटक इज ए ये जो तीनटा इज ए सेंटेंस इज आर सेंटेंस ये जो तीनटा आर सेंटेंस तुमको लागु कि ये सेंटेंस बोली यस और नो गिव मी आंसर। ये जो तीनटा ये सेंटेंस नो ये सेंटेंस नो बिकॉज सेंटेंस रे गोटे क्रमान्वय थाए गोटे योग्यता थाए ओडिया गोटे आसक्ति थाए क्रमान्वय थाए अर्थात जहाँ पर जोटा रहिबा दरकार गोटे योग्यता थाए अर्थात माने जोटा आम मन को गोटे साटिस्फाई दउथो हाँ ए जिनसटा एटा हेई पारिबो मु कहबी शिशुटी निया खाउची इज इट पॉसिबल नो। सो एउची योग्यता तो सेंटेंस रे सेमते तीनटा जिनस रहिबा दरकार ता पर जाई हम त कहबे सेंटेंस ये थ्री आर रॉन्ग ये कहबो प्लीज आर आवर लाइफ कौन कहबी प्लीज आर आवर लाइफ देन लाइक करेक्ट है। नेक्स्ट नॉलेज अस गिव्स बुक ना बुक gives us knowledge book gives us knowledge okay कटक इज ए सिटी है कटक इज ए सिटी ताने सेंटेंस रे हम तीनटा जिंस निहात दरकार प्रमाण योग्यता आसक्ति। सो जदि सेंटेंस कहबा को दिबा हम कहया शब्दर गठन सॉरी किछि शब्दर मिलन बा किछि शब्दर संगठन जहा कि हम मनर भाव को पूर्ण रूप प्रकाश करथो हम मन को सैटिस्फाई गोटे सेंस दउथो है ए ग्रुप ऑफ वर्ड which arranged a specified order a group of words not करो कहा को मैं सेंटेंस कया यदि सेंटेंस ऊपर मु डेफिनेशन देबा को जिबी देन मु कहबी a group of words which arranged a specified order and make in satisfied sense गोटे सेंस दउथो कहा को हमें कोन कहबा सेंटेंस बोली कहबा बुझियला which make a complete sense or satisfied sense a group of words which arrange a specified order and make a satisfied or complete sense is called sentence बुझियला शब्द मानकर समाहार बा संगठन जहा कि हम मन को गोटे satisfied बा complete sense दउथो which make a satisfied or complete sense then it is called sentence। आउ कोन माने begin हेतिबो कोन begin with a capital letter and end with a full stop या तुम ओडिया रे कहले पूर्ण छंद जोटा बुझे तो गोटे begin देखो तुम जे फर्स्ट स्मॉल लेटर आरंभ करियो ना रॉन्ग सेटा रॉन्ग सेंटेंस लिखि दे जो कि संपूर्ण रूप में देखबा सेंटेंस रॉन्ग begin हेतिबो गोटे कैपिटल लेटर आ एंड होला बेले गोटे फुल स्टॉप दे मुली फुल स्टॉप दे तीन कर दे इट रॉन्ग तुम कोइ पर इट इज रॉन्ग बिकॉज़ देखो फुल स्टॉप होजी तारो सिंबल संकेत कोन वाक्य सरी छी बुझे वाक्य सरी बोली कि तार गोटे सिंपल फुल स्टॉप। सो तीन जिन कौन कहली ना
इट बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर एंड विथ ए फुल स्टॉप बुझीगला सेंटेंस क्या कहते सेंटेंस तीन टा जिनिस दरकार गोटे योग्यता क्रमान्वय आसक्ति से ओके नेक्स्ट देखो नेक्स्ट लुक एट द ब्लैक व्हाइट बोर्ड एंड देखो डीपली देखो भल से देखो फास्ट मु कही देखो फास्ट ए सेक्शन रे कोन दीची नाउ व्हाट इज योर नेम वेयर आर यू फ्रॉम सेंटेंस दिटा अछि एमती कोइ बेरे आउरी तो मु कही बर्तमान कोन ये सेंटेंस कोन ए दीटा सेंटेंस तुमे कहिबो यस ये दीटा मध्य सेंटेंस व्हाट इज डिफरेंट कोन तुमे डिफरेंट देखुछो देखो मुझे मुझे कहली सेंटेंस का कहे ना तुम ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच अरेंज रे स्पेसिफाइड ऑर्डर देखो अरेंज ग्रुप रो अरेंज अछि वर्ड रो अरेंज ठीक अछि बुझी ओडिया रे तुम कहली जे क्रमान्वय योग्यता आसक्ति देखो भाई क्रमान्वय ठीक अछि तो सेंटेंस मनोभाव को पुनर्बर प्रकाश करछ तो सेंस उठी अछि तो सैटिस्फाई दोछि सेंस हां यस अछि नेक्स्ट योग्यता भाई योग्यता अछि एथरे कोनसी योग्यता हीनो कथा किछु खा जाय कि जेमति मु कहली मु कहबी लोकटी निया खाऊची दैट इज सैटिस्फाइड नो एटा योग्यता हीन एथरे योग्यता नहीं एटा गोटे सेंस दौनी नॉट है सेमती किछि रंग अछि कि ना योग्यता मध्य एथरे अछि बाकी नाही कौन डिफरेंट रही ना आसक्ति जोटा कि तुम ऑर्डर सेंटेंस रो केवल एतिक डिफरेंट रही ऑर्डर डिफरेंट रही सेठी मु तुमको नॉर्मल सेंटेंस कहली जो सेंटेंस कोई क्या कहली नॉर्मल सेंटेंस कहली एटी टिके सेंटेंस रो ऑर्डर चेंज करके सेंटेंस टिके अलग आनी ऑर्डर चेंज दैट ओनली ऑर्डर चेंज होती ऑर्डर कौन चेंज होती ना मो सेंटेंस रो आरंभ रो गोटे डबल एच वर्ड यूज कर देछि व्हाट एटी वेयर दैट इज कॉल्ड डबल एच वर्ड यस और नो यस यू नो ये होची व्हाट एंड वेयर ये होची डबल एच वर्ड कौन जाको डबल एच व्हाट वेयर व्हेन हाउ ओके फर्स्ट डबल एच वर्ड एंड डबल एच वर्ड तो सेंटेंस रो आसे तार ऑर्डर टिके something different from normal sentence जेता मैं तुमको normal sentence कहली that are something different not total different something different what is the difference between normal sentence and the double H word sentence that is first double H word next with auxiliary verb आसियो always जेता मैं तुमको active sense passive sense active passive पढेबी then सेता बेले कहबी कोन अलगा अछि तो फर्स्ट एति कि जानो डबल एच वर्ड जेता लिखुछो फर्स्ट डबल एच वर्ड लिखुछो तापर तुम आछि कोन ऑक्सिलरी वर्ब इज आर वर्ब पढ़ला ऑक्सिलरी वर्ब कोन कहि इज आर वर्ब क्लास बोल देखो नेक्स्ट कहियो तुम सब्जेक्ट तापर तुम प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट बुझियला तो डबल एच वर्ड तो ये होची मध्य सेंटेंस बाकी टिके अलगा ऑर्डर रे चेंज नेक्स्ट सेक्शन बी रे कहिछि प्लीज सिट डाउन ओपन योर बुक इज दिस सेंटेंस करेक्ट और तुम्हें आपको सेंटेंस बोली कहबो कि यस इज also sentence है ना बट एटी भी कौन डिफरेंट ना से ऑर्डर रे डिफरेंट है ना आउ सब दीटा को सैटिस्फाई करछि बाकी ऑर्डर रे डिफरेंट कौन ऑर्डर ना एटी तमरो सब्जेक्ट नाही सब्जेक्ट तमरो उयो रहिछि उयो मतलब इम्प्लाइड और अंडरस्टूड तुमको बुझिया को पड़ियो या भीतर सेंटेंस कोड सेंटेंस काहा को कहै छै प्लीज सिट डाउन माने जने जण कहै छै जायकरी बस तम जण को कहै छै यू ओपन योर बुक you are यूज करें प्लीज ओपन योर बुक राम ओपन योर बुक रामू थर्ड पर्सन राम तो एटी सब्जेक्ट को उयो इस दिटा सेंटेंस सब्जेक्ट इम्प्लाइड और अंडरस्टूड रही इम्प्लाइड और अंडरस्टूड दैट इज कॉल्ड तुमरो इम्प्लाइड और अंडरस्टूड उयो रही सेंटेंस ए सब्जेक्ट रही नहीं बट फिर भी ये दिटा को सेंटेंस आको सेंटेंस को आजी बो नॉट पूरा 100% करेक्ट सेंटेंस है आ की प्रकार सेंटेंस कोइबा कोन नेक्स्ट पड़ेबा बाकी देखि जालो एमती स्किप न करी देखि जाबो नेक्स्ट जानि पर की प्रकार सेंटेंस एमती सेंटेंस why it is 100% correct next what a beautiful sight it is how dirty the room is how a beautiful sight it is how dirty the room is it sentence yes 100% ताको मते सेंटेंस कोया तमे कोन जगह डबल एच वर्ड का सेंटेंस नो डबल एच वर्ड का सेंटेंस ये तारो ऑर्डर अलगा बट ये होची तमरो आदेश उपदेश हाँ आदेश उपदेश अनुरोध सूचक ये सब सेंटेंस कुआ जीवो नेक्स्ट कैटेगरी कोई भी सेंटेंस रो कहबी आपरे बाकी स्किप करन पूरा भल से देखि चलो सेंटेंस रो मु कहली जो मानकर सेंटेंस ऊपर आज भी अबिका आई डेट रे सेंटेंस ऊपर किछि भी डाउट होची
ये क्लास को फुल्ली देखला परे माइंडफुली कंसंट्रेट करी माइंड देखला परे नो डाउट डाउट बोली गोटे वा तुम मन रहिबो नाही। तो ये होची व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट इट इज लास्ट देखो तुम एक्सक्लेमेटरी चिन्ह माने गार देखि तळे बिंदु सेरा को पंक्चुएशन। अच्छा ये चिन्ह पर तुम जानो थियो पिला जानो थियो लेट पिला जानो आथे ये चिन्ह मध्ये पढा जो पंक्चुएशन ले है खाली देखि चलो व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट इट इज हाउ डू बी ये सब प्रकार कोन जो रूल गोटे सेंटेंस पाई सैटिस्फाइड करछि सो ये आल्सो क्वालिटी सेंटेंस। तो सेंटेंस तमरो विभिन्न प्रकार रो म कहिबार मानेटा होछि सेक्शन करके एमती फर्स्ट में तो नॉर्मल सेंटेंस कर सेंटेंस का कहै सेंटेंस ऊपर दुटा एग्जांपल देली बर्तन सेक्शन करके विभिन्न प्रकार सेंटेंस हम तो देखैली बाकी खाली ऑर्डर चेंज आसक्ति रो चेंज योग्यता आ गुण मान ठीक 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 होछि बाकी आसक्ति ऑर्डर रो चेंज एंड ये मध्ये गोटे गोटे प्रकार सेंटेंस सो सेंटेंस विभिन्न प्रकार अछि। तो बर्तमान हम तो सेंटेंस को कैटेगरी कहना टाइप ऑफ सेंटेंस देखो नेक्स्ट देखो द कैटेगरी ऑफ सेंटेंस कैटेगरी ऑफ सेंटेंस सेंटेंस तमर फर्स्ट सेंटेंस तमर दी पार गोटे होची सिंपल सेंटेंस आउट होची मल्टीपल सेंटेंस। फर्स्ट होची सिंपल सेंटेंस सिंपल जोटा सरल वाक्य जो कहते जोटा कहते सरल वाक्य। नेक्स्ट मल्टीपल होची विभिन्न प्रकार मल्टीपल भीतर के गला हमर कंपाउंड सेंटेंस आउट होची कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यौगिक जटिल एटा होची यौगिक एटा कहै जटिल वाक्य बुझिए ना। तो कैटेगरी सेंटेंस फर्स्ट डायग्राम रे बुझिए ना फर्स्ट सेंटेंस दी पार गोटे सिंपल और मल्टीपल मल्टीपल कहला हमको बुझाए कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। तो फर्स्ट आसिया कोन सिंपल सेंटेंस व्हाट इज सिंपल सेंटेंस के कोन जानि छ सिंपल सेंटेंस ऊपर गिव मी ए डेफिनेशन। देखो कौन कहली चिल्ड्रन लाइक टॉयज माय सिस्टर इज ए नर्स इज इट ए चिल्ड्रन लाइक टॉयज माय सिस्टर इज ए नर्स कौन ये दीटा गोटे सिंपल सेंटेंस कौन ये दीटा गोटे सिंपल सेंटेंस तुम कहि पारिबो कि जे ये दीटा होची गोटे सिंपल सेंटेंस यस ऑफ कोर्स यस इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस बिकॉज व्हाट इज टाइम कहीं के हम जाको सिंपल सेंटेंस को व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस कौन जानते हो तुम सिंपल सेंटेंस को डेफिनेशन गिव मी डेफिनेशन। सिंपल सेंटेंस का आगवा सरल वाक्य का आगवा ना मुझे मुझे क्रिया पढ़ीथली ओडिया रो जते बेले ग्रामर रे क्रिया पढ़ीथली मु तुमको कहितली सरल वाक्य मतलब जो वाक्य रे गोटे समापिका क्रिया थिबो जो वाक्य रे गोटे समापिका क्रिया थिबो गोटे फाइनाइट वर्ब थिबो क्लोज थिबो गोटे मेन क्लोज जोटा कि ताको कहते हमें सिंपल सेंटेंस जो वाक्य रे गोटे समापिका क्रिया थिबो ताको कहया कोन सिंपल सेंटेंस बा सरल वाक्य। What the definition sentence which consists of only one clause that can stand by itself a sentence which consists only one clause a sentence which consists only one clause which stand by itself है ना clause main clause तब बोले बुझिएला गोटे समापिका क्रिया रहउथो ये तो सब्जेक्ट ए इजी है ना गोटे मात्र समापिका क्रिया रहउथो ताको हम कहया कोन ना सिंपल सेंटेंस सरल वाक्य बुझिएला। तो बर्तमान तुम पढ़ेगा तुम डाउट आसतो बर्तमान डाउट पिला मन डाउट जे क्लोज व्हाट इज क्लोज कौन फाइनाइट वर्ब मतलब पढ़ी वर्ब जल पढ़ुथि फाइनाइट वर्ब पढ़ी फाइनाइट वर्ब कौन चीज फाइनाइट वर्ब मतलब एटा टेंस रो सेंस दिए है ना। तो बर्तमान मु तुमको कहली जो वाक्य रे गोटे मात्र समापिका क्रिया तो समापिका क्रिया मतलब जोटा वाक्य को शेष करे तो क्रिया पढ़ी मु तुमको कहली जे समापिका क्रिया असमापिका क्रिया पिला पिला मन रे डाउट जे जोटा कार्य को कंप्लीट करे ताको समापिका क्रिया कहे नो दैट इज 100% रॉन्ग। व्हाट इज करेक्ट कौन ना जोटा सेंटेंस को कंप्लीट करतो ताको समापिका क्रिया कहथे समापिका क्रिया बोली कहबा सेंटेंस को कंप्लीट करतो है ना। मु भात खाउ अछि मु भात खाउछि गोटे कोन समापिका ए सेंटेंस समापिका क्रिया गठित ना समापिका बिकॉज मोर सेंटेंस इज कंप्लीट अछि मु खाई सेंटेंस कंप्लीट नाही मु खाई स्कूल जी देखिला जीविता होछि असमापिका क्रिया खाईटा होछि असमापिका तो असमापिका क्रिया कोन ना जो क्रियाटा इंडिपेंडेंट सॉरी डिपेंडेंट सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी डिपेंडेंट जो क्रियाटा डिपेंडेंट एवं कौन कंप्लीट नुह आउ डिपेंडेंट मतलब आउ गोटे क्रिया उपर से निर्भर करतो कहीं मोर वाक्यटा को कंप्लीट करने भाई मुझे तुमको चाहूँगी किए कौन ना डिपेंडेंट जोड़ा अच्छी वर्बटा असमापिका क्रिया जो मु खाई ये जो खाईटा निर्भर कर भाई आउ गोटे सेंटेंस सॉरी क्रिया आस देन मो वाक्यटा कंप्लीट हो ना सो मु खाई स्कूल जीवी जीविटा हूँ
समापिका क्रिया एंड खाइटा होची असमापिका सो सरल वाक्य रे मात्र गोटे समापिका क्रिया एंड दिस इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस बिकॉज़ सेंटर गोटे समापिका क्रिया एंड गोटे मात्र क्लॉज अछि यस एंड यस सो बर्तमान हम तुम पढिबा क्लॉज व्हाट इज क्लॉज क्लॉज आउट अछि फ्रेज क्लॉज कोन फ्रेज कोन तो मन रे जहार डाउट अछि भाई मु कहि देली कि जोतर गोटे मात्र क्लॉज थिबो स्टैंड बाय इट सेल्फ से निजर द्वारा कंप्लीट करूथबो ताको हमें सिंपल सेंटेंस कहया तमे तो क्लॉज जानिनो ना क्लॉज कोन फ्रेज कोन जानो ना सो बर्तमान हमें जिबा कोन क्लॉज को देखो क्लॉज vs फ्रेज क्लॉज vs फ्रेज क्लॉज कोन फ्रेज जोटा कंप्लीट मीनिंग है फ्रेज देखो फ्रेज मतलब कंप्लीट मीनिंग दिए सेंस नहीं कंप्लीट सेंस दिए एंड also it depends the part of sentence depend part of sentence मतलब ना फ्रेज हो गोटे सेंटेंस रो पार्ट एंड क्लोज हो गोटे सेंटेंस रो पार्ट एंड ये जो फ्रेज ये गोटे पार्ट एंड ये ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द पार्ट ऑफ another part of sentence रो आउ गोटे पार्ट ऊपर ये ऑलवेज डिपेंड करे बिकॉज़ it is not complete because it is not give meaning because it did not give a sense so it always depends on a clause okay बुझिला फ्रेज गोटे सेंटेंस रे क्लॉज गोटे पार्ट एंड फ्रेज हो गोटे पार्ट क्लॉज गोटे सेंटेंस हे पारिबो दीटा क्लॉज गोटे क्लॉज होला आउट क्लॉज बट फ्रेज सेंटेंस हे पारिबो नहीं बिकॉज़ इट इज नॉट कंप्लीट ये जो ऑलवेज अनकंप्लीट एंड इट इज नॉट गिव एनी मीनिंग एंड इट इज नॉट गिव एनी सेंस ये तो कौन सा सेंस दे पानी कौन सा कंप्लीट हमको करि पानी सो आकु नहीं केमते सेंटेंस दे पारिबो फ्रेज ये टाइप सेंटेंस नो 100% रॉन्ग सो फ्रेज गोटे पार्ट रो फ्रेज रहिला नेक्स्ट फ्रेज रे क्लॉज रहिबो देन मु कहतली मु भात खाई ये होची फ्रेज बिकॉज़ खाई होची असमापिका क्रिया स्कूल को गली ये जो स्कूल को गली ये होची तमरा क्लॉज बिकॉज़ क्लॉज रे गोटे कोन माने समापिका क्रिया होची खाई सॉरी जीबी भात खाई स्कूल को जीबी जो जीबी रा होची समापिका क्रिया सो मु कहली कोन क्लॉज गोटे पार्ट क्लॉज आउट पार्ट क्लॉज इट इज अ सेंटेंस बट गोटे पार्ट फ्रेज आउट पार्ट फ्रेज ये सेंटेंस नो किंतु फ्रेज क्लॉज सेंटेंस हे पारिबो फ्रेज क्लॉज फ्रेज गोटे रु दीटा रो अधिक रहि पारिबो एक अधिक रहि पारिबो हैला किंतु हमको गोटे क्लॉज दरकार बिकॉज़ क्लॉज इज अ कंप्लीट सेंस बिकॉज़ क्लॉज गिव कंप्लीट सेंस बिकॉज़ क्लॉज गिव मीनिंग क्लॉज कोन ना ये सब गोटे मीनिंग दिए ए गोटे सब्जेक्ट थियो एते गोटे वर्ब थियो बट एते सेमति किछ नाही सेमति किछ एते नाही ओके बुझी होची तो फ्रेज और क्लॉज भीतर डिफरेंट कोन बुझवा तो हैला देखो आउट इन होची वर्ब तो मैं तुमको वर्ब रे कैटेगरी करथिली वर्ब क्लास देखिवो इट इज मैंडेटरी बिकॉज़ अरे मु सही पई तुमको वर्ब क्लास प्रथम करेली वर्ब क्लास प्रथम करेली सेंटेंस पढिया तुमको वर्ब पढली काई वर्ब तो होची पार्ट ऑफ स्पीच बट मु तो वर्ब ना पार्ट ऑफ स्पीच रे जाउची हैला बट मु तुमको सेंटेंस पूर्व वर्ब काई पढिलु व्हाई बिकॉज़ वर्ब ए जो क्लॉज और फ्रेज रे मेक दरकार हम क्लॉज रे पढिया वर्ब कैटेगरी करथिली गोटे कैटेगरी थिला हम फाइनाइट वर्ब आउ नॉन फाइनाइट वर्ब आउ नॉन फाइनाइट वर्ब सो ए क्लॉज और फ्रेज को तळे हमें तार डेफिनेशन दबा दिबा ताकू जतले हम ताकू तार चिन्हट करबा दिबा तार फाइनाइट आउ नॉन फाइनाइट वर्ब रो हमको निहाती आवश्यक रही सो प्लीज वर्ब क्लास देखो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब अछि इनफिनिटिव वर्ब 2 प्लस वर्ब जेरंड सो सेटा को निहात दरकार ना जेरंड आ तमरो इनफिनिटिव ये सब निहात दरकार बिकॉज़ ए जो फ्रेज पाई बुझियलो फ्रेज पाई से तीनटा दरकार फाइनाइट देखो वर्ब रो गोटे कैटेगरी हेतला गोटे फाइनाइट वर्ब आउट अछि नॉन फाइनाइट फुल नॉन फाइनाइट वर्ब कैटेगरी करतली कोन ना तमरो कोन तमरो होची जेरंड आ तमरो कोन इनफिनिटिव हैला जेरंड इनफिनिटिव आउट होची पार्टिसिपल हैला सो से तीनटा हमर एटी निहाती दरकार कोडी फ्रेज पाखले हैला तो से वर्ब डागा देखो सो बर्तमान जानिएला वर्ब मध्ये दरकार क्लॉज आउ फ्रेज हम बर्तमान में डिवाइड करबा एग्जांपल देखि क्लॉज आउ फ्रेज भीतर समस्त डाउट को क्लियर करबा 100% देखो नेक्स्ट देखो तीनटा सेंटेंस अछि देखो ही कम्स टू सी मी ही केम टू सी मी ही विल कम टू सी मी ओके यस ये जो तीनटा टू सी मी ये होची गोटे फ्रेज ये होची गोटे फ्रेज आको फ्रेज कहबा व्हाई कॉल फ्रेज because no any relation between verb and phrase tense and phrase tense वा verb सहित phrase रो कोनोसी भी रिलेशन नाही ये जो phrase रो ये होची phrase ये होची गोटे phrase ये tense रो कोनोसी सूचना दिया नाही बट tense तो यार कोनोसी रिलेशन नाही tense बाबत किछ कोइ नाही and verb तो यार कोनोसी रिलेशन नाही sentence रो जो verb ता तो कोनता कहिट मु he comes to see me
ही केम टू सी मी, ही विल कम। तीन प्रकार टेंस अछि ना, ये कम अछि नॉर्मल, केम अछि, ये विल भविष्य फ्यूचर अछि। बट ये आमे टेंस जब चेंज करछन यार कोन से फरक पड़ुन। देखो ये जहाँ थिला सैया अछि, ये जहाँ थिला सैया अछि, एटी मु टेंस चेंज करछि बट ये जहाँ थिला सैया अछि। सो इट इज कॉल्ड फ्रेज, सो इट इज कॉल्ड a phrase because no any relation between verb and phrase। ओके ओके। सो आपको कौन कहबा जतबेले ये कोनोसी टेंस रो सूचना दउ नाही कि verb सहित कोनोसी रिलेशन रखु नाही, सो आपको कौन कहबा verb पढिथिले जतबेले कहिथिली प्लीज verb क्लास तो फास्ट देखो देखला परे ओके। सो आपको कहबा नॉन फाइनाइटिव verb, कौन कहबा नॉन फाइनाइटिव verb because नॉन फाइनाइटिव verb जते सब अछंती सामान्य टेंस रो कोनोसी सूचना दियंत नाही एंड verb सहित कोनोसी रिलेशन नाही, नो एनी रिलेशन, सो इट इज कॉल्ड नॉन फाइनाइटिव verb। सेतबे मु कहली verb क्लास देखो कारण verb में तुम कैटेगरी दिरा थला फाइनाइट एंड verb, जते फाइनाइट verb रहे ताको कहया प्लस नॉन फाइनाइटिव verb बोले दैट इज कॉल्ड फ्रेज। तो नॉन फाइनाइटिव बोले तो बारे भी तो तुमरो नॉन फाइनाइटिव नॉन फिनिटिव कहले तुमर कोन जो जो 2 प्लस v1 जेटा हम कोन कोंती इन्फिनिटिव 2 प्लस v1 ए देखो 2 प्लस v1 मतलब अछि। आ सेकंड होची कोन तम जेरन मतलब मु कहितले आईएनजी फॉर्म थिबो, आईएनजी फॉर्म थिबो बट सेटा वर्ब नु एटा होची कोन गुटे नाउन को बुझौ तो हैला। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग कोन वर्ब ना, स्विमिंग होची नाउन को बुझौ छला। जेरन ता कहै जे जेरन। 3 नंबर होची कोन तमरा पार्टिसिपल यदि ये तीनटा रहुची, ये तीनटा जदि रहुची कोन इन्फिनिटी मतलब 2 प्लस v1, जेरन मतलब आईएनजी वर्ब आईएनजी फॉर्म माने आईएनजी फॉर्म किंतु वर्ब कहयानी से नाउन बोलता कहया है ना। आ हमर जो डेली वर्क मान करे सेटा हमर जो हैबिचुअल एक्शन मान करे सेटा बेसी यूज हुए। किंतु कहली स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, इट इज कोन हैबिचुअल एक्शन, इट इज जेटा हम कोन सर्वजनीन सत्य जोटा यूनिवर्सल ट्रुथ साइंटिफिक इफेक्ट। आईएनजी वर्ब आईएनजी लागिथिबो किंतु ताको कोन प्रेजेंट पार्टिसिपल कहयानी कि होची जो हमर कोन मेन वर्ब कहयानी, वर्ब आईएनजी फॉर्म कहयानी ताको कोन कहबा ना ताको जेरन कहबा, से नाउन को सूचौथो। आउट होची पार्टिसिपल तमरो दी बार कहतली वर्ब क्लास देखो सब अछि पूरा डिटेल एक्स गणना करछि वर्ब क्लास रे आकु पूरा डिटेल गणना कराइ छै। पार्टिसिपल दी बार होची प्रेजेंट पार्टिसिपल होची पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल आगे पास्ट पार्टिसिपल भीतर। ओके ओके नो डाउट। सो जेतेबेले नॉन फाइनाइटिव रहिथिबो ताकू तमे कहियो फ्रेज, बुझियला फ्रेज आ किछि मतलब नै। फ्रेज केतेबेले कहया ना जेतेबेले से वर्ब सहित कोन नो एनी रिलेशन बिटवीन वर्ब एंड no gives any introduction of tense, no any give any instruction of tense बाबत कौन सी इंस्ट्रक्शन दिए नहीं कि वर्ब सहित कौन से रिलेशन नहीं, दैट इज कॉल्ड फ्रेज एंड दैट इज कॉल्ड नॉन फाइनाइटिव। जेहेतु नॉन फाइनाइटिव यूज करछि, नॉन फाइनाइटिव धरिक बसिछि ताको कहया फ्रेज हैला। नॉन फाइनाइटिव की सब धरिक बसिछि के फ्रेज, सो इट इज कॉल्ड ये सब गोटे कोन टू सी टा को वर्ब को फॉर्म अछि, v1 फॉर्म अछि सी, सो सी टा v1 फॉर्म अछि, सो एटा अछि इन्फिनिटिव अछि एंड इट इन्फिनिटिव कोते जाउछि नॉन फाइनाइटिव। सो फ्रेज बुझला एबे आसे क्लॉज। फ्रेज द्वारा कोन से जाउथिबो जतबेले नॉन फाइनाइटिव यूज हो ताको हम फ्रेज कहया। जोरा तमर कोन को वाक्यांश देखो। नेक्स्ट देखो तमरा फ्रेज रो कैटेगरी हला कोन ना, फ्रेज पुनी तमरा तीन प्रकार रो फ्रेज कैटेगरी कले फ्रेज होची तीन प्रकार, उटो नाउन फ्रेज, उटो एडजेक्टिव फ्रेज, आउट होची एडवर्ब फ्रेज। बुझियला फ्रेज तीन प्रकार, उटो नाउन फ्रेज, उटो एडजेक्टिव फ्रेज, आउट होची एडवर्ब फ्रेज हैला। माने मु तो फास्ट कहली कोन जतले नॉन फिनिटिव यूज हो कोन फ्रेज, फाइनाइटिव वर्ब यूज हेले तमरो क्लोज। बट एटी तम डिवाइड होला जे नाउन को नै कि मधे ताको फ्रेज, एडजेक्टिव आ एडवर्ब मधे केमति देखो म बना करबी फ्रेज तीन प्रकार रे जेमति केमति देखो से तो उभरा की कहली जे नॉन फिनिटिव यूज हेले थिले तमरो फ्रेज। देखो मु कहबी देखो बाजरा कह वेरी वेरी इंपोर्टेंट, द गर्ल wants something, the girl wants something। next the girl wants a laptop। ओके एटा पुणी कहबी the girl wants to go to the market। ओके ये भी गुटे ओके। देखो बर्तमान फास्ट हमें क्लारिफाई करिया कोन सैटिस्फाई कोन करबा ना, ये सब गुटे गुटे फ्रेज या क्लॉज। फ्रेज बिकॉज फ्रेज का ना एतर कोनसी सब्जेक्ट वर्ब नाही बा कोनसी फाइनाइट वर्ब नाही। ओके ये केवल गुटे वाक्यांश है ना, इधर कोनसी फाइनाइट वर्ब नाही, बुझिए ना। तो आपको
फ्रेज कहया फाइनाइट वर्ब नाही वर्ब नाही हला फाइनाइट बर्तन देखिबा ये को प्रकार फ्रेज प्रथम जानिलो जे होची कोन ये फ्रेज जानिलो हां कि ना फाइनाइट वर्ब नाही कोन से वर्ब नाही खाली जस्ट वाक्यांश रहिछि बर्तन हम जानिबा कोन ना ये को प्रकार फ्रेज देखो मते को ए जो फर्स्ट सेंटेंस द गर्ल वांट्स समथिंग द गर्ल वांट्स समथिंग ए जो समथिंग ता भाई को सेंटेंस रे समथिंग सेंटेंस रे समथिंग गोटे कोन कमेंट को जल्दी सेंटेंस रे समथिंग गोटे कोन ये होची गोटे नाउन ये होची समथिंग होची सेंटेंस रे नाउन व्हाई काहे कि नाउन कहते ना मत देखो वर्ब एटी वर्ब के देखो वर्ब के वंस ऑब्जेक्ट बा कर्म हैला वर्ब बा ऑब्जेक्ट वर्ब रे बुझिला वर्ब रो ऑब्जेक्ट बा कर्म अर्थात वर्ब जा करूथबो जा चाहूथबो ताको कोन कहबा नाउन बुझिला ना बुझिला सेंटेंस रे वर्ब रो ऑब्जेक्ट के एटा ई वर्ब रो ऑब्जेक्ट केते बेले कहया ऑब्जेक्ट केते कहया ना ऑब्जेक्ट गोटे सेंटेंस रो ऑब्जेक्ट कहा कहया ना जे जोडा गोज टू वर्ब बाबद रे किछि कहूथबो वर्ब जा कहूथबो बा चाहूथबो सेटा को हमें कोन कहबा नाउन बोली कहबा ऑब्जेक्ट वर्ब हैला ए जो वर्ब जा सेंटेंस रे वर्ब कर्ता जा चाहूथबो बा करूथबो कर्ता ए जो सब्जेक्ट जा चाहूथबो बा करथबो ताको कहबा कोन ना नाउन बुझिला तो सेंटेंस रे ये होची गुटे नाउन समथिंग होची नाउन जेहेतु ये नाउन तो आपको हमें कोन कहया ना गुटे नाउन फ्रेज बुझिला सब्जेक्ट जा चाहूथबो बा जा करूथबो गालटा चाहूची वंस चाहूची कोन समथिंग किछ चाहूची सो एम देखो सेट देखो एक नेक्स्ट देखो द गर्ल वांट्स ए लैपटॉप तान सब्जेक्ट चाहूची किछ चाहूची कोन चाहूची ना लैपटॉप सो ये होची मते गुटे कोन नाउन सो आपको नाउन फ्रेज कहया फुल एटी देखो द गर्ल वांट्स टू गो टू द मार्केट ये मध्ये होची वर्ब रो गुटे ऑब्जेक्ट एवं एटा सब्जेक्ट कर्ता चाहूची करिउची बा करूची चाहूची कोन चाहूची करछ ना मार्केट को जाबा टू गो टू द मार्केट सो ए तीनटा को हमें कोन कहया नाउन फ्रेज बिकॉज़ सब्जेक्ट जा चाहे बा करे ताको कोन कहया नाउन सेंटेंस वर्ब रो ऑब्जेक्ट को बुझिला ना नेक्स्ट जिबा एडजेक्टिव फ्रेज बुझिला तो वर्ब रे ऑब्जेक्ट ये होची वर्ब रे ऑब्जेक्ट तो माने वर्ब जा चाहूतो बा करतो ताको कोन कहया नाउन कहया हैला नाउन कहया तो ये होची गुटे नाउन ये होची गुटे नाउन हैला एटा ये भी सही वर्ब चाहूची बा ये करछ बट ये होची गुटे कोन नाउन फ्रेज एटा होची गुटे नाउन फ्रेज बुझिला ये होची गुटे नाउन फ्रेज किंतु ये होची गुटे ओनली नाउन त ये होची नाउन बुझला ये होची नाउन काहे कि ना वर्ब जा चाहे बा करे ताको को कहे नाउन कहे बुझला तो ये होची गुटे नाउन किंतु एटा होची नाउन फ्रेज भाई आपको काहे कि नाउन फ्रेज कहबानी ये होची गुटे सिंगल वर्ड फ्रेज मतलब कोन फ्रेज मतलब एंड फ्रेज सिंगल वर्ड नो बुझे ग्रुप ऑफ वर्ड वाक्यांश हां मानुस जरा कंप्लीट नो एतरे कोनसी वर्ब नाही वर्ब रो कोनसी सेंस केनी वर्ब नाही कंप्लीट नो कोनसी कंप्लीट सेंस देने कि ता माने कोन सिंगल वर्ड ना ओटे फ्रेज ओटे वाक्यांश खंड ओटे वाक्यांश ना सो वाक्य अधा वाक्य ओटे एटा होची नाउन फ्रेज आ से दिटा हम डोडे कोन कहया ना नाउन कहया बुझिला ना सिंगल वर्ड समथिंग लैपटॉप होची डोडे नाउन बट एटा होची ओटे नाउन फ्रेज नेक्स्ट बा देखो नेक्स्ट अछि देखो फ्रेज रे से कोई जगह सेंटेंस द लीडर वाज ए मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ अंडरलाइन कोड होईची ऑफ ग्रेट वेल्थ नेक्स्ट ने एतरे जो वर्ब अछि ना वर्ब अछि सब्जेक्ट अछि द प्रोफेसर वाज ए मैन विथ काइंड नेचर अंडरलाइन कोड अछि विथ काइंड नेचर कोड यू दिदा को फास्ट देखो फ्रेज की क्लोज देखो एतरे कोन से फाइनाइट वर्ब अछि की ना कोन फाइनाइट वर्ब नाही पुलिस सेंस में दोनी सो ये होची गुटे फ्रेज ऑफ ग्रेट वेल्थ विथ काइंड फुली सेंस दोची की कोनसी नाही ना कोनसी फाइनाइट वर्ब नाही ना सो हमें प्रिफर दैट इट इज ए फ्रेज ओके दैट इट इज ए फ्रेज नेक्स्ट कोन देखिबा को प्रकार फ्रेज देखो वर्तमान मते देखो ये जो ऑफ ग्रेट वेल्थ ये कहा बाबद कोन कहूची ये जो ऑफ ग्रेट वेल्थ ये जो फ्रेज दा एति की
ये क्या बाबद कहूँ कौन ना जब ग्रेट वेल्थ बहुत बड़ा संपर्क कहार ना ये मैन बाबद कहूँ जे द लीडर वाज ए मैन से जन मनीष ऑफ ग्रेट वेल्थ तमाने ए मैन जो नाउन ए मैन बाबद ये कहूँ ना मैन बाबद बाय लीडर बाबद ये किसी एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन दौर कि ना क्लारिफाई कर ए मैन को द लीडर वाज ए मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ तो ये जो ऑफ ग्रेट का ए मैन बाबद कहूँ ना मैन ऊपर किसी एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन दौर मैन मनीष हूँ से जड़े बड़ ग्रेट वेल्थ तो ये हूँ जेहेतु नाउन संपर्क में किसी कहला आमको एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन देला तो आपको कौन एडजेक्टिव कहया सो ये हूँ एडजेक्टिव फ्रेंड्स नेक्स्ट एटी जमती विथ काइंड नेचर किए ना ए मैन किए ना प्रोफेसर वाज ए मैन ऑफ काइंड नेचर तो ये क्या बात कहूँ मैन किए ना प्रोफेसर तो पुणी देखो नाउन ये नाउन बाबद ये किसी आमको एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन दौर क्लारिफाई कर सो ये हूँ एडजेक्टिव कौन फ्रेंड्स बुझीगला जो नाउन बाबद भी एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन होता है तो एडजेक्टिव कहे ना आम एडजेक्टिव जानते विशेषण कौन है बुझीगला नेक्स्ट जावा नाउन दीटा बुझा अरे क्वेश्चन तो एमती ही आसुच्छी ना क्वेश्चन तुमको पचार कि फ्रेज कि क्लोज एटा क्लोज कि फ्रेज एक पचार कि ना पचार व्हाट टाइप ऑफ फ्रेज कौ प्रकार फ्रेज क्वेश्चन ही एमती आसुच्छी भलसे देख भलसे बुझ बुझीगला पूरा कंप्लीट बुझीगला ना एनी डाउट कमेंट सेक्शन में बताओ पुणी पढ़िया किसी ना पूरा डाउट क्लियर करवा है क्वेश्चन जमी तुम सब कर एग्जाम क्वेश्चन जमी सब कर देख नेक्स्ट कह गोटे सेंटेंस देख सुरेश रेन ओके कौन हम सुरेश रेन विथ ए ग्रेट स्पीड सुरेश रेन विथ सुरेश रेन विथ ए ग्रेट स्पीड है बुझेगा को फास्ट देखो फ्रेज की क्लोज फास्ट देखो फ्रेज की क्लोज फ्रेज कौन सी फाइनाइट वर्ब नहीं कंप्लीट विथ ग्रेट स्पीड कौन किसी कंप्लीट मीनिंग दोनी कि कौन सी फाइनाइट वर्ब भी नहीं तो फ्रेज प्रूव है फ्रेज बर्तन देखा ये कौ प्रकार फ्रेज अच्छा मत देखो से कौन विथ ग्रेट स्पीड तमाने ये क्या बाबद कहूँ गोटे बहुत बहुत बड़ स्पीड जाऊँगी स्पीड कथा कहूँ तमाने क्या क्लारिफाई कर क्या विषय एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन कौन सुरेश विषय दौर कि ना ग्रेट स्पीड माने कार्य कथा दूसरी माने ये भर्व को रेन को क्लारिफाई कर रेन हूँ भर्व है ये भर्व को क्लारिफाई कर ग्रेट स्पीड भाई भलसे कर पे ग्रेट स्पीड तमाने गोटे कार्य उपर से किसी एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन स्पीड कथा कहूँ तार बहुत स्पीड सहित से जाऊँगी कौ ना रेन को क्लारिफाई कर विथ ग्रेट स्पीड सुरेश रेन विथ ग्रेट स्पीड दौड़ी केमती दौड़ी भाई रेनटा हूँ भर्व रेन दौड़ी केमती दौड़ी ना विथ ग्रेट स्पीड गोटे ग्रेट स्पीड सहित दौड़ी ताने ये जो ग्रेट स्पीडटा क्या क्लारिफाई भाई कर ना रेन को क्लारिफाई कर भाई रेन एटी कौन ना रेन हूँ गोटे भर्व सो जेहेतु भर्व को क्लारिफाई कला आम कौन कहवा ना एडवर्ब कहवा यस यस एडवर्ब सो इट इज कॉल्ड एडवर्ब फ्रेज कंप्लीट नो डाउट वेरी इजी जदि माइंडफुली और माइंड कंसंट्रेट कर क्लास देखो ओके ओके सर फ्रेज कंप्लीट नेक्स्ट क्लास में पढ़िया क्लोज आउ सेंटेंस जो आम कैटेगोरी क्लास डिवाइड करिया सही सिंपल सेंटेंस कंपाउंड कॉम्प्लेक्स तक पढ़ा है क्लोज 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 पढ़िया नेक्स्ट क्लोज पढ़िया और सेंटेंस कैटेगोरी पढ़िया ओके नेक्स्ट क्लास थैंक यू गॉड ब्लेस यू समस्त भगवान को दर चाकरी नहीं जाओ जय